मुझे ये बताइए, अक्सर लोग आपका जब नाम आता है तो ये कहते हैं कि ये बड़ा कट्टर स्वभाव के हैं, बहुत उग्र रहते हैं इस मामले में, धर्म के मामले में। ऐसा धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को हिंदुस्तान। नहीं, ये गलत है। ये उस समय भी ये सुविधा दी गई थी, उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कि तो क्या आप गांधी को नहीं मानते हैं? कि सड़क पर बैठ करके दरी बिछा करके आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वो संविधान के खिलाफ है, वो गलत है। आप कह रहे हैं कि आप गांधी जी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। आपके हिसाब से मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना गलत नीति? हिंदुओं से नहीं, कोई और धर्म का आदमी हिंदुओं के अनुसार कैसे चलेगा भाई? मुसलमानों की बात हो रही थी, अभी आपने कहा कि ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से क्या मुसलमानों को फिर डरना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दमदार बनारसी। इस समय मैं बैठा हुआ हूं आदरणीय सुधीर सिंह जी के साथ। ये माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष हैं, हनुमान सेना के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ विश्वनाथ मंदिर के मुक्ति आंदोलन के अगुवा भी हैं। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, और आपको देख के तो और बढ़िया हो गया। मुझे ये बताइए, अक्सर लोग आपका जब नाम आता है तो ये कहते हैं कि ये बड़ा कट्टर स्वभाव के हैं, बहुत उग्र रहते हैं इस मामले में, धर्म के मामले में। ऐसा क्यों है? देखिए, धर्म के प्रति आदमी को कट्टर होना ही चाहिए। अच्छा। आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों आपने सुना नहीं होगा कि कोई कट्टर ना हो, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, पांचों टाइम नमाज पढ़ते हैं। हम ज्यादातर लोग जो हिंदू हैं वो कहते हैं भैया हम तो सेकुलर हैं। क्या होता है सेकुलरिज्म? वो अगर अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं तो हम भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। नहीं तो क्या होता है सेकुलरिज्म? बताइए जरा, आपकी नजर में क्या है सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म एक धोखा है जो इस देश को दिया जा रहा है। अच्छा। तमाम पार्टियां इसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। सेकुलरिज्म ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कौमी एकता है, गंगा जमुनी संस्कृति है। भाई गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, ये कौन सी संस्कृति है? और भाईचारा, हम क्या भाई हैं आपके सिर्फ चारा बनने के लिए? आप हिंदुओं को काट दे रहे हैं, आप हिंदुओं को हर तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है जनाब, यहां आपको ठीक से रहना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को हिंदुस्तान। नहीं, ये गलत है। ये उस समय भी ये सुविधा दी गई थी, उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कि जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, जो पाकिस्तान में हिंदू रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे और सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहा किसने? गांधी जी ने कहा। और ये बंटवारा हुआ गांधी जी की वजह से। वो नेहरू को भी चाहते थे, जिन्ना को भी चाहते थे, तो दोनों उनके चेले बैलेंस रहे, इसलिए पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। नहीं तो क्या आप गांधी को नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उनकी जो गलत नीतियां उसका विरोध करेंगे। अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो ये भी एक गलत होगा। गांधी जी ने देश को आजाद कराया, हम उनका धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो देश का बंटवारा वो गलत हुआ क्योंकि सरदार पटेल और तमाम नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि नेहरू जी या जिन्ना जो भी प्रधानमंत्री बने, दूसरा आदमी गृह मंत्री बन जाए या मिलकर के देश लोग चलाएं। लेकिन गांधी जी ने नेहरू को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिन्ना को अलग पाकिस्तान दे दिया। इसके हम विरोधी हैं और शायद इसी का विरोध जो है गोडसे जी ने किया, जिसका परिणति हुई कि गांधी जी की हत्या हुई। हम किसी हत्या को उधर तो नहीं जाना है, वो तो बहुत लंबे विवाद का विषय है, हमें उधर नहीं जाना है। आप कह रहे हैं कि आप गांधी जी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। आपके हिसाब से मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना गलत नीति है उनकी? गलत? आपके हिसाब से मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए? भाई जब धर्म के आधार बंटवारा हुआ तो आप पाकिस्तान जाओ। अगर मान लीजिए आप बच गए, आप रुक गए, तो आप हिंदुओं के अनुसार चलिए ना। आप हिंदुओं से द्वेष रखेंगे, आप घृणा करेंगे हिंदुओं से। नहीं, कोई और धर्म का आदमी हिंदुओं के अनुसार कैसे चलेगा भाई? हिंदुस्तान वो अपने धर्म के अनुसार चलेगा। आप पाकिस्तान में जाके पूजा पाठ कीजिए, हिंदू धर्म देखिए। पाकिस्तान में क्या हाल है हिंदुओं का? कितने परसेंट? 1% भी नहीं रह गए हिंदू, क्योंकि वहां आपको चलना है तो आपको मुस्लिम धर्म जो है मान के चलना पड़ेगा। आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। वहां आप हिंदू हैं, वहां पाकिस्तान में आप हिंदू बन के नहीं रह सकते हैं। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। यहां देखिए रोज मुहर्रम का जुलूस है, आप जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस में हिंदू भाई लोग भी दूर से देखते हैं, उसमें कोई विद्वेष नहीं है। लेकिन अगर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो आप कहेंगे साहब मेरे इलाके से गया, जबकि जितने मुहर्रम या जो भी इनके जुलूस निकलते हैं सब हिंदुओं के इलाके से निकलते हैं। एक छोटा कंकड़ भी कोई नहीं मारता है। तो आप चाहते हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाए? देखिए, अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो वो भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और इस सरकार में कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत करेगा उसको परिणाम भोगने पड़ेंगे। जैसे संभल में हुआ। नहीं, ये अभी कोई भी हो ऐसा ना कहिए। अभी तो मुसलमानों की बात हो रही थी, अभी आपने कहा कि ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से क्या मुसलमानों को फिर डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि डरना उसको चाहिए जो गलत करेगा। और खास तौर से यूपी में अगर हिंदू भी हैं, आप गलत करते हैं, बहुत से ऐसे माफिया हैं हिंदू जो गलत करते हैं, उनको प्रताड़ित होते हैं। गोरखपुर में एक सुधीर सिंह है, ब्लॉक प्रमुख थे, बड़े माफिया हैं, सारी संपत्तियां उनकी जब्त हो गई, और भी बहुत से माफिया हैं। लेकिन जो बड़ा माफिया है, अगर वो बेचारा अपना जीविका पालन कर रहा है, कोई क्राइम नहीं कर रहा है, तो हमारे हिसाब से उसको जबरदस्ती छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जितने लोग मारे गए, अब आप मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, कोई ऐसा गाजीपुर में हत्या नहीं होगी जो उन्होंने न करवाई हो, और सिर्फ हिंदुओं की हत्या। क्या मुसलमान उनके दुश्मन नहीं थे? मुसलमान हम जानते हैं कि बहुत से मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने उनके घर पे चढ़कर AK-47 चलाई थी, लेकिन वो नहीं मारे जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। और हिंदू ने अगर उनके खिलाफ जरा सा भी बोल दिया, अगले दिन उसकी हत्या हो जाती थी, और आप चिल्लाते रहिए। लेकिन जब से भाजपा की सरकार है, क्या इन लोगों की गति हो गई? चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अंसारी हो, कोई भी बदमाश जो है, जो क्रूर बदमाश है और जिसने बदमाशी नहीं छोड़ी, आप माफिया रहे होंगे, आपने अपराध किया कराया, लेकिन अगर आज आप सिधाई से रह रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, तो आपको ठीक है, आप करिए। आप अपराध की तरफ जाएंगे तो आप भी मारे जाएंगे, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उत्तर प्रदेश में अब ये राज चल रहा है। पहले का समय था, अगर आप 10 राइफल लेके जा रहे हैं तो लोग आपका नाम पूछेंगे और आपके पीछे लग जाएंगे, साहब मेरे घर भी चाय पीने आइए। अगर आज की तारीख है, आप 10 राइफल लेके कहीं जा रहे हैं, और हमने देखा कि दमदार भाई को तो काफी इनकार हुआ है, हम कहे दमदार भाई आपके यहाँ हम चाय पीना चाहते हैं। आपने राइफल मेरी देखी और कहा कि साहब मैं तो चारों धाम यात्रा जा रहा हूँ, तो हम चलिए 4-5 दिन बाद आप आ जाएंगे तो फिर हम लोग मिल लेंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं तो हफ्तों 10 दिन क्या महीनों का प्रोग्राम है। कोई इन माफियाओं को और इन जो असला लेके लोग चलते हैं, इनको अपने घर नहीं बुलाना चाह रहा है। ये उत्तर प्रदेश हो गया है इन 8 सालों में। मुझे एक बात बताइए, आपको सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ी? किससे लड़ना चाहते हैं आप? हम उनसे लड़ना चाहते हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जो विरोध करेगा उसका उसी हिसाब से बात दिया जाए। नहीं, हिंदुत्व का विरोध कौन कर रहा है? यहाँ तो हिंदुत्व का विरोध कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हो रहा है आप देखिए, किस तरह हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है। अभी कुंभ बीता, सारे नेताओं ने जो है कुंभ के बारे में पानी गंदा है, तमाम तरीके के आरोप लगाए। हो क्या रहा था? मेरी जानकारी है और ये पुख्ता जानकारी है कि दिल्ली से आगे तक जहां से यमुना आ रही थी, जिनके घरों में 10-10 लैट्रिन बाथरूम है, वो भी जाके शौच कर रहे थे यमुना किनारे। यमुना को गंदा किया जाए, हमारे शौच का पानी, हमारे शौच बह करके इलाहाबाद तक जाए, और जो सनातनी लोग नहा रहे हैं, जो लोग 1-1 करोड़ लोग डेली नहा रहे हैं, वो शौच के पानी में स्नान करें। ये तो उल्टी बात हो गई ना। दिल्ली में सरकार चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में टकराव था, और दिल्ली के लोग यमुना अगर गंदा कर रहे थे तो इसका मतलब बीजेपी की साजिश से गंदा हो रहा था। नहीं कर रहे थे, एक धर्म विशेष के लोग कर रहे थे, जिनको हिंदुओं से नफरत है, नफरत फैलाने का काम हो रहा है। अच्छा, जो नेता हैं वो कैसे इससे जुड़े हुए हैं? उनको कैसे मालूम कि शौच का, मलमूत्र का पानी आ रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा किया जा रहा है, उनकी जानकारी में है। और देश में बहुत से नेता ऐसे हैं जो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बने, हिंदू राष्ट्र बने, वो चाहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बने। लाख जब देखिएगा राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश जी हुए, संविधान के प्रति लहराते हैं, लेकिन उनके मन में सरिया का कानून चलता रहता है। वो चाहते हैं कि सरिया का कानून पूरे देश में चले, मुसलमान आगे बढ़े, और यहाँ हिंदुत्व को खत्म करके, आप ये दिन दूर नहीं है बनारसी जी, हम आप जीते जी, ये अगर यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं लाया गया जिससे जनसंख्या पे पाबंदी लगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आने वाले दिन में 10 साल 15 साल में आप यहाँ मुस्लिम राष्ट्र देखेंगे। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है आज, अगर आप देखिए राशन दिया जा रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हम हिंदू भाई एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 4 आदमी 5 आदमी का राशन लेके चले आ रहे हैं। दूसरे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो पूरा टेम्पो लेके जा रहे हैं और भर करके राशन ले आ रहे हैं, और फिर भी मोदी जी को और योगी जी को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हो भाई? उनसे लाभ उठा रहे हो। सबसे ज्यादा आवाज कहीं मिल रहा है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा से विद्वेष है,
हिंदुओं से भी द्वेष है, ऐसा क्यों होगा? ऐसे भाईचारा तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक अलग सी बात है ना कि आप हनुमान सेना के अध्यक्ष हैं। हनुमान सेना आपने किस उद्देश्य से बनाई है? हनुमान सेना हमने बनाई सनातन धर्म को एक नई दिशा देने के लिए। क्या किया उसमें? हम लोगों ने हनुमान चालीसा जगह जगह कराई, हर मंदिर पे, घाट पर, हर जगह पर हनुमान चालीसा हो रही है। कोई दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहा है, और हम एक बार भी अपने भगवान को याद न करें, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो अंतर क्या रहा? वो भी तो सड़क पे आके नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी सड़क पे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या अंतर रहा? हम मंदिर पे कर रहे हैं, हम अपने घाट पे कर रहे हैं। अच्छा। हम सड़क जाम करके नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो आप कभी कहीं नहीं पाएंगे बनारस के अंदर कि सड़क जाम है और सड़क पे हनुमान चालीसा हो रही है। सड़क चलने के लिए, सड़क पे अगर आप चल रहे हो तो ठीक है, लेकिन सड़क पर बैठ करके दरी बिछा करके आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वो संविधान के खिलाफ है, वो गलत है। और उसको महाराज जी ने रोका। पूरे देश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सब उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि हम सड़क पे चलने लायक हैं। वरना पहले क्या हो जाता था, हर जुमे को रास्ता 2 घंटे के लिए बंद। क्या भैया, तो सड़क पे नमाज हो रही है, रास्ता ब्लॉक है, 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको निकलने को मिलेगा। तो ये चीजें अब बंद हुई हैं, ये बहुत जरूरी थी। एक क्रांतिकारी विचारधारा लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई क्रांति नहीं है, हम अपने धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमें गर्व है कि हम एक सनातनी हैं, और सनातनी में भी हम एक क्षत्रिय सनातनी हैं, कट्टर सनातनी है, इस पर हमको गर्व है। आप जेल क्यों गए थे? हम काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष थे। हमने एक घोषणा की शिवरात्रि के दिन। उसके बाद हम लोग ने लगातार लोगों को जागरूक करना शुरू किया। लोग जागरूक नहीं हो रहे थे, तो हमको लगा कि कोई एक ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा जिससे हिंदू जागरूक हो। हमने दंडवत यात्रा की घोषणा की कि हम संकट मोचन मंदिर दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद हम लेटते हुए काशी विश्वनाथ जाएंगे और वहां पर हम जल चढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन प्रशासन को वो नागवार गुजरा। हम संकट मोचन तक भी जाना चाहते थे कि वहां के बाद हमारी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन हमें हमारे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बार एक और गिरफ्तारी हुई। मैं काल भैरव मंदिर गया, मैंने बाबा को ज्ञापन दिया कि आज विश्वेश्वर महादेव के मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो। वहां भी लोग घेर के हमको पकड़ लिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेल जाना आना। अगर अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो आदमी, तो कृष्ण जन्मभूमि है जेल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमारे ऐसा आदमी वहां जाता है तो दिक्कत होती है। उसका कुछ परिणाम निकला आगे? बिल्कुल निकला। हम लोगों ने जो प्रयास किया उसी की परिणति है कि आज आदि विश्वेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं। हमसे बेहतर लोग आए, दिल्ली से विष्णु शंकर जैन जी आए, हमने उनकी पूरी मदद की और उनके पीछे हम खड़े रहे, क्योंकि हम लोग तो जेल गए और आंदोलन खड़ा करने का काम किया, लेकिन उन्होंने तो ऐसा काम किया कि बाबा को अवतरित कर दिया। आज बाबा वहां हैं, और आज नहीं तो कल हम लोग वहां बाबा को ले लेंगे, और वहां पे एक भव्य आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बनेगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। और उससे आगे भी बनारस में तो तमाम विवादित जगह है। माधव सिंध माधव का धरहरा है, जहां अभी हमारे माननीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी ने झाड़ू लगाया। लोगों ने सवाल उठाया, इन्होंने क्यों झाड़ू लगाया वहां पे? जब विवादित जगह है तो इनको झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, हम तो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ। वहां मस्जिद है, आप कह रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं वहां मंदिर है, हिंदू माधव का धरहरा है, ठीक है। आप कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है, हम कहते हैं ज्ञानवापी मंदिर है, ठीक है। वहां हमारे आदि विश्वेश्वर है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ठीक है। तो दोनों नजरिए अलग अलग हैं। हमने अपने जो हमारा माधवराव का धरहरा है वहां हमने झाड़ू लगाया। ठीक है। और नहीं, ऐसे तो ये भी कहा जा सकता है कि माननीय नीलकंठ तिवारी जी विधायक है वहां के, तो वो हर जगह झाड़ू लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, और उन्होंने बाहर बाहर लगाया, वो कहीं कैंपस परिसर में नहीं गए। नहीं, परिसर का वीडियो वायरल हुआ है, परिसर के अंदर जाके झाड़ू लगाया। परिसर के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ का वीडियो नहीं आया है। अंदर का ही है, वो आंगन परिसर में ही तो आता है। ये आप कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए ज्ञानवापी मंदिर है, हाँ, और बैरिकेडिंग की हुई है, उसके बाहर हम झाड़ू लगाते हैं, तो ज्ञानवापी मंदिर के अंदर का नहीं हुआ, वो अंदर मामला सब जुडिस वहां पे वो मेन गेट के अंदर जाकर के झाड़ू लगाए। वो खैर ये इसमें चल जाएगा भी अच्छी है, विधायक जी है तो कहीं भी सफाई कहीं होनी चाहिए, और इसको धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि मंदिर मस्जिद दोनों झाड़ू लग जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों में झाड़ू लगे, ऊपर से कह रहे हैं कि मुसलमानों को रहना नहीं चाहिए यहाँ। नहीं, ये विरोधाभास है। देखिए, ये विरोधाभास है। रहना देना नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ। रहना है तो आपको शांति से रहना। ये उनका देश है, ये उनका देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान है, मुसलमानों का देश नहीं है आपके हिसाब से। नहीं, अगर आप रह रहे हैं तो नागरिक हैं। हाँ। लेकिन शांति से रहिए। जैसे हिंदू आपके मेल जोल में रहता है, आपकी ईद में सवैया खाने जाता है,
आपने कभी हमारे होली पे हमको मुबारकबाद दी? हमारे दिवाली पे कभी आपने मुबारकबाद देने दी? वाले तो देते ही हैं, उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम देते जो हैं पॉलिटिकल मुबारकबाद। लोग हैं, अब देखिए जिनको ताना बाना रहता है। यहाँ तो लोग यूपी में और बिहार में गौ रक्षा आंदोलन चलाते हैं, गायों को बचाते हैं, चलना ठीक है, चाहिए। चलना चाहिए। अभी मैं गया था नागालैंड, दीमापुर एयरपोर्ट पे मैं उतरा और वहां से अंदर जाने लगा, देखता क्या हूँ, सड़क के दोनों किनारे गाय काट काट करके लटका के बेच रहे हैं। वहां ये मुक्ति आंदोलन क्यों नहीं चलता? भाई वहां तक हम लोग की पहुंच नहीं है। नहीं क्यों नहीं हो जाएगी तो नहीं, हम लोग बीजेपी की तो सत्ता पूरे देश भर में है। आज की तारीख में बीजेपी की सत्ता पूरे देश भर में है कि है, तो बिल्कुल फिर है। आप नागालैंड को बाहर कैसे कर लेकिन सकते हैं? ऐसे लोग भी तो जो हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं और गाय कटवाते हैं, हम तो वो भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है गाय कहाँ से आती है। वो आती है इटावा से, मैनपुरी से, किसका इलाका है सब जानते हैं। और आज भी प्रयास होता है कि वहां से गाय आए, लेकिन प्रशासन इटावा और मैनपुरी वाले हिंदू नहीं है क्या? दोष है कोई? बिल्कुल हिंदू है, लेकिन मुस्लिम परस्त हिंदू हैं, ये कह सकते हैं। मुस्लिम परस्त हिंदू हैं, जिसको कहते हैं सेकुलर। और वही हमने कहा ना कि हाथ में लेके संविधान लहराते हैं लेकिन दिमाग में सरिया कानून चलता है, वैसे हिंदू। उनको दूसरी तरह भी कहा जाता है, कुछ लोग दोगले हिंदू को कहते हैं, हम वो नहीं कहते हैं। लेकिन तो आपके हिसाब से मुसलमानों को बनारस में रहना चाहिए? रहिए, लेकिन शांति से रहिए। अगर आप खुराफात करेंगे, अब जैसे देखिए, तब बिना खुराफात के आप दाल मंडी क्यों उजाड़ रहे हैं? दाल मंडी को तो बिल्कुल जो आज हो रहा है, पूरा बनारस उससे खुश है और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम तो खुश नहीं है ना, रीजन क्या है उजाड़ने का उसको? भाई देखिए, वो दाल मंडी उसका नाम है, लेकिन वो माल मंडी है। माल मंडी है। पुरातन से देखिएगा, वहां तमाम बाई लूंगा कोठा था, वो भी गलत था। आज की तारीख में देखिएगा तो जितने इस मंगली के सामान और जितने गलत काम होते हैं वो सब दाल मंडी में होते हैं। अच्छा, पहले वहां आराम से हम लोग ने भी देखा है, चौक थाने की पुलिस आती थी, जीप से निकल जाती थी। आज आप मोटरसाइकिल लेके नहीं घुस सकते हैं। आज मैं सुबेरे गया 6 बजे और मैं नई सड़क से घुसा हूं तो मैं चौक निकल गया हूं। रास्ते में मुझको इंद्रेश मिले, जो सभासद वहां के, अकेले घूम रहे थे। अच्छा, हमने कहा यार अकेले घूम रहे हो, दाल मंडी में कल का पर्दा हटा है और आज चांद और सूरज दिख रहा है। उन्होंने कहा कि साहब जब तक योगी जी हैं कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी में दाल मंडी में 1 दर्जन से ऊपर AK-47 असलहे हैं और वहां हर रविवार को मीटिंग होती है कि कैसे हम वहां जो ज्ञानवापी मंदिर है उस पर हमारा कब्जा बरकरार है। हर हफ्ते 2 घंटे की मीटिंग होती है और प्रशासन को भी हो सकता है जानकारी हो। प्रशासन वहां जो चौक थाना है उसको ध्यान देना चाहिए। अगर ठीक से कॉम्बिंग हो जाए तो 12-15 AK-47 निकल जाएगी। कोई ऐसा मुस्लिम माफिया नहीं है जिसकी दाल मंडी में कटरा ना हो। अभी जब टूटेगा तो दीजिएगा, तमाम पता लगा ये फलाने माफिया का कटरा है, ये फलाने माफिया कटरा है। और वहां तो 60 फीट की रोड बन रही है और हम तो ये मांग करते हैं कि 120 फीट रोड होनी चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख लोग बनारस में आ रहे हैं डेली काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। वो कहाँ से जाएंगे? 2 ही रास्ता है, या तो मैदानी जाइए तो बदौलिया जाइए, दोनों फुल रहता है, जाम रहता है। तो एक तीसरा रास्ता होना चाहिए कि आप नई सड़क घुसे और सीधे 5 मिनट के अंदर बाबा के दरबार में आप पहुंच के हाजिर लगाए। बड़ी बेबाकी से आप जवाब देते हैं। बिल्कुल। और 120 फीट आज नहीं तो कल, आज मैं कह रहा हूं जरूर, लेकिन आज नहीं तो कल वहां 120 फीट की सड़क जरूर होगी, क्योंकि ये जरूरत है बनारस की। एक अलग सी बात बताइए, क्या सुधीर सिंह खुद को विधायक के रूप में देख रहे हैं, भावी विधायक? बिल्कुल नहीं। हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने काम से संतुष्ट हैं। हम अब काशी विश्वनाथ की सेवा में हैं, हम हनुमान जी की सेवा में हैं। पूरे बनारस में हम हनुमान चालीसा चला रहे हैं। घाटों पे हनुमान चालीसा होती है, 5-5 से 10,000 तक लोग रहते हैं। एक हनुमान चालीसा हम लोग की वायरल हो गई, जिसके बाद गंगा आरती बंद करा दी गई। तो इसमें हमको आनंद है। अगर पार्टी कोई काम देती है तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन कोई लालसा नहीं है। लालसा तो नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला विधायकी चुनाव लड़ने का तो कौन सा क्षेत्र चुनेंगे आप? कुछ नहीं सोचा, जहां पार्टी आदेश कर देगी हम लोग लड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी जात बिरादरी से वो नहीं है। जिससे भी मिलेंगे प्रेम से मिलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए कहीं से भी लड़ने के लिए पार्टी अगर योग्य समझेगी, हमको कहेगी तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। ये थे आदरणीय सुधीर सिंह जी। ये हनुमान सेना के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्ति आंदोलन के भी अगुवा है और माफिया विरोधी मंच भी चला रहे हैं।
आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला इंटरव्यू किसका।